स्वागत है आपका खबर दिन भर में। और लगातार हम बात कर रहे हैं बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर जो देश के कई राज्यों में मंडरा रहा है। और क्या है ये खतरा, कितना खतरनाक हो सकता है, इससे बचने के उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त फिलिक्स अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर डीके गुप्ता मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका गुप्ता साहब एबीपी न्यूज पर। H5N1 H5N8 क्या है ये डॉक्टर साहब? ये बर्ड फ्लू को लेकर अब जिस तरह से पक्षियों की मौत हो रही है, अभी तो हम कोरोना के संकट से निकल नहीं पाए हैं, उससे निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, अब एक नया खतरा मंडराने लगा है। क्या है और कैसे बचें? बिल्कुल। तो बर्ड फ्लू एक बीमारी है जो टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस से कॉज की जाती है और जो नॉर्मली रेयरली इन्फेक्ट करती है ह्यूमन बींग। तो नॉर्मली ये बर्ड्स में पाई जाती है। बर्ड्स कौन कौन सी? जो एक्वेटिक बर्ड्स, मतलब जो पानी में होती हैं, बत्तख है, बगुला है, या जो बाहर से जो टर्की से बर्ड्स आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, उनमें होता है। नॉर्मली जो होता है H5N1 जो होता है वो ह्यूमन के लिए पैथोजेनिक है, वो ह्यूमन के लिए थोड़ा सीरियस है। इसको हम बोलते हैं कि हाईली पैथोजेनिक वायरस बोलते हैं, एवियन फ्लू भी बोलते हैं। तो इसको हाईली पैथोजेनिक एवियन फ्लू, तो HPI भी बोलते हैं इसको। दूसरा जो अभी करंट आया, जो एक दो वायरस मिले, जो आपकी जो मैं रिपोर्ट देख रहा था उसमें एक जगह मिला H5N1, तो वो तो सीरियस थ्रेट है हम लोगों के लिए। दूसरा मिला H5N8 जो नॉर्मली ह्यूमंस में पैथोजेनेसिस नहीं करता और नहीं फैलता, लेकिन फिर भी रेयरली ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट कर सकता है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। नॉर्मली जो इसका ट्रांसमिशन होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, इन्फेक्टेड बर्ड से हेल्दी बर्ड्स में जाता है, हेल्दी बर्ड से जाता है एनिमल्स में, जैसे कैटल्स हैं, गाय, जैसे अभी देखा ना गाय की मौत हुई है, गाय में, भैंस में, और वहां से ये डायरेक्ट या तो बर्ड्स के थ्रू या उसके ट्रांसमिशन के थ्रू उनकी जो एक्सक्रीटा है, जो उनकी सलाइवा है, सिक्रीशंस हैं, जो किसी सरफेस पे आती हैं, वहां से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिशन कर जाता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन रेयर है, जैसे हम देख रहे थे ना कि इसमें पेंडेमिक में, कोरोना में, कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। खास करके बर्ड फ्लू में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं होता है। जो कॉमन सिम्टम्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बिल्कुल कोरोना जैसे ही है कि कफ होना, फीवर होना, हाई ग्रेड फीवर होना, सोर थ्रोट होना, मसल एक होना है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में दिक्कत आना। कभी कभी अगर इनिशियल स्टेज के सिम्टम्स ही हैं, अगर ऐसे आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आपकी कोई हिस्ट्री है ऐसे एरिया में जहां पे ये आउटब्रेक हुआ, जैसे हिमाचल या हरियाणा या केरला, जो अभी राजस्थान जो स्टेट्स आ रहे हैं इनमें, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आप देर कर देते हो तो कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन में निमोनिया हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, किडनी डिस्फंक्शन हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और इवन डेथ भी हो सकती है। तो ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस के बचना कैसे चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आइडली H5N1 का वैक्सीन बना हुआ यूएस में है, तो वो जितने भी आउटब्रेक एरिया जहाँ पे H5N1 आइसोलेट किया जा चुका है, जैसे अभी एक जगह बताते केरला में, तो वहां पे मास वैक्सीनेशन करना चाहिए, सो दैट उसको वहीं कर्टेल कर लें। और दूसरा जो हम दूसरे प्रिवेंशन के तरीके क्या है कि हमें जो डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स हैं उनसे बचना चाहिए। जो पोल्ट्री फार्म हाउस हैं, जो रूरल एरिया है जहाँ पे रहती हैं, जो एक्वेटिक एरिया है, जो हमारी जो क्या नाम है, इस तरह के पार्क्स हैं, पक्षियां जहाँ ज्यादा मिलते हैं, उन सबसे बचना चाहिए। अगर पोल्ट्री हाउस में जा रहे हैं तो अभी अवॉइड करना चाहिए। हैंड वॉश जैसे हम बार बार करते हैं वो करना चाहिए। फ्लू शॉट लेना चाहिए, वैक्सीन लेना चाहिए। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम खाते हैं, पहले तो अवॉइड करें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। अगर खाते हैं तो उनको एटलीस्ट 74 सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा उबालना चाहिए, सो दैट अगर उनके अंदर वायरस है वो किल हो जाए। दूसरा, अगर हमें अंडे खाते हैं तो अंडे को भी इतना उबालना चाहिए कि फुल कुक्ड अंडा खाना चाहिए, जिसमें एल्यूमिन और अंदर का जो यॉक हो वो फर्म हो जाए, जिसको हम चेक कर लें। तो अगर हम इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे तो शायद। अहम सलाह आप दे रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, मैं आ रहा हूं आपके पास। बहुत अहम सलाह आप दे रहे हैं। देखिए, आपने H5N1 का जिक्र किया और उसको लेकर जो आपने तमाम चीजें बताई वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हिमाचल में जो है H5N1 का आउटब्रेक दिखाई दे रहा है अभी। हालांकि उसको लेकर तमाम जांच भी की जा रही है।